जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। नेगेटिविटी को साइड करके आप पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो सबसे पहले धन्यवाद, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत अच्छे कमेंट और दुआएं आप मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, राधा रानी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे। आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहे, आपके बच्चे हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने अपने परिवार के साथ आप मस्त रहें। जिसको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर है 9350873917 और टैरो सीखने के लिए भी आप इसी नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए, आज का जो चैनल मैसेज वो बहुत अच्छा है आपके लिए, है ना। जिन लोगों ने चली थी आपके साथ चाल, अब उनके हैं फटे हाल। उनका बहुत बुरा हाल हो रहा है और होने वाला है, ठीक है। तो आज देखते हैं क्या हाल है उनका, जिन्होंने आपके साथ गलत चालें चली थी। आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी करने के लिए, वो कोई भी इंसान हो सकता है, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके दूसरे लोग हो सकते हैं, आपके दुश्मन हो सकते हैं, आपके खुद के अपने भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सबके लिए है। और दूसरी बात है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जिसके साथ रेजोनेट करेगी वो लेना, जिसके साथ नहीं करती हो जाने देना। परेशान दुखी मत होना, ठीक है। तो अगर आपके साथ नहीं हो रही है तो जाने दो किसी दूसरों के लिए। तो देख लेते हैं कि क्या है आपके साथ चाल चलने वालों के हाल, ठीक है। बहुत फटे हाल है उनके। गाइडेंस बाद में लेंगे, पहले देख लेते हैं उनके ये हाल है। देख रहे हो आप, भाग रहे हो, अब बहुत ज़्यादा दुखी हैं वो, क्योंकि अब ये है, आपकी प्रार्थनाओं को ईश्वर ने सुना है। आपको जजमेंट, न्याय आपके साथ होने वाला है, हो रहा है। ऐसा मत सोचो नहीं हो रहा है, होने वाला है और होगा। क्योंकि जो आपके साथ चालें चल रहे थे, अब वो थक चुके हैं, हार चुके हैं। पहले तुम ये 2 कार्ड ये लेती हूँ जो डेक ऑफ द कार्ड है, ठीक है। तो ये भाग रहे हैं आपकी लाइफ से, वो दुखी हो चुके हैं। अब उनके जीवन में ही ऐसा ग्रहण लग गया है, ऐसी परेशानियां आ गई है, उनके ही रिश्तों में अब ऐसे टकराव हो रहे हैं कि वो अपने ही रिश्तों में दुखी हो चुके हैं, ठीक है। पहले तो इन्होंने आपके रिश्तों को तोड़ने के लिए बहुत चालें चली हैं। तो इसीलिए आज चैनल मैसेज भी यही हुआ है और कार्ड भी साथ में यही आगे हैं कि जिन लोगों ने चली थी आपके साथ चाल, अब उनके हो रहे हैं फटे हाल, ठीक है। वो फटे हाल हो रहे हैं उनके, बुरी कंडीशन उनकी हो रही है। क्योंकि जब ईश्वर की मार पड़ती है ना, जब हम दूसरों को दुखी करते हैं, आपने बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं की हैं, आपने हाथ उठा उठा के भगवान से प्रार्थनाएं मांगी हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कष्ट मिले हैं। और जब ये आपकी एक हाय बोलते हैं ना, आपने तो कभी किसी के साथ नहीं किया है ऐसा, पर आपने उनको कुछ नहीं बोला है आपने, पर आपने ईश्वर से प्रार्थना की है। और मैं भी यही कहती हूँ हर वक्त कि हमें दूसरों के सामने ना रोएं, ठीक है। दूसरों का बुरा ना करें, दूसरों के बारे में अच्छा सोचें और भगवान के ऊपर छोड़ दें। जब कोई कष्ट होता है, अपने इष्ट के सामने बैठ जाइए, अपने परमात्मा के सामने बैठ जाइए और उनसे बात करिए, है ना। वो आपको सब कुछ देंगे, ठीक है। और आपके हर एक दुख, हर एक कष्ट का जो है ना, जिन्होंने भी आपको दिए हैं, वो खुद देखेंगे। हम कौन होते हैं देखने वाले। तो आज ये ही प्रार्थना है जो आपने बहुत ज़्यादा ईश्वर से मांगी हैं, ठीक है। आप बहुत थक हार चुके हैं, थे या हैं, ठीक है। आपने छोड़ दिया है अपने परमात्मा पे। तो अब इन लोगों का वक्त आ गया है, इनके फटे हाल हो चुके हैं। इनकी घर में कोई वैल्यू नहीं है, इनकी घर में कोई इज्जत नहीं है, बाहर कोई इज्जत नहीं है। इनको बहुत ज़्यादा अब अपने ही इनको रुला रहे हैं, ठीक है। और ये है, देखिए, ये है, ये जो चुस्त चालाक लोग थे जिन्होंने आपके साथ चालें चली है। देखिए, कार्ड भी वही आगे हैं, जिन्होंने चाल चली है, अब उनकी ये हाल है, ठीक है। जिन्होंने चली थी आपके साथ चाल, उनके हैं फटे हाल। तो ये हाल है उनके। इन्होंने आपके साथ बहुत चालाकियाँ की है, बहुत ज़्यादा इन्होंने चुस्त चालाकी बनते थे अपने आप को। तो अब इन्होंने अपने ही हाथ पैरों में कहीं भी अपने ही कुल्हाड़ी मारी है पैरों में, ठीक है। और देखिए, इन्होंने सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा चुस्त चालाक और दिमाग है इनके पास, बहुत शातिर लोग हैं ये, जिन्होंने आपके साथ चालें चली। उन्होंने ये सोचा था कि आपको मूर्ख बनाना है, आपके दिल के साथ खेले हैं ये लोग। पर इनके अब फटे हाल होने वाले हैं, क्योंकि अब जिस तरह से आप
ने एक्शन लिया है ना, और जिस तरह से ईश्वर ने इनके ऊपर एक्शन लिया है, देख रहे हो आप, अब इनको ईश्वर भी छोड़ने वाला नहीं है। बहुत जल्दी इनको बहुत बड़ी बड़ी सजाएं मिलने वाली हैं। अभी तो इनको स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो ये सिर्फ स्टार्ट हुआ है, इनके घर से ही स्टार्ट हुआ है। इनको खुद के अपने ही इनको तोड़ रहे हैं बुरी तरह से, ठीक है। क्योंकि जो दूसरों को तोड़ता है ना, दूसरों को जब वो बर्बाद करता है, तो एक दिन ईश्वर देखते हैं। तो आपके आंसुओं का बदला अब ईश्वर लेंगे, क्योंकि एक एक्शन में आप भी आ चुके हैं, एक्शन में ईश्वर भी आ चुके हैं। और इनके ऊपर जो फैसले आने वाले हैं वो भगवान ही जाने क्या इनको सज़ा मिलेगी, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा चुस्त चालाकियाँ भी सही नहीं होती हैं। और दूसरा है, देखिए, अब ये बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, सोच रहे हैं, है ना, आगे की प्लानिंगें बना रहे हैं कि मुझे आगे क्या करना है, अब कैसे मुझे स्टेप बढ़ाना है। क्योंकि ये टूट चुके हैं, ये अकेले पड़ चुके हैं, ये भाग रहे हैं, जहाँ मर्जी भागें, पर इनको कहीं भी शांति अब नहीं मिल रही है, ठीक है। और ये बहुत दूर की अब सोचने लगे हैं। ये कहीं ऐसा सोच रहे हैं ना कि आपका इनसे देखा नहीं जा रहा है। अब आपका जो ये जोश है ना, जिस जोश में अब आप आए हैं ना, और तरह से जिस तरह से अब बाहर निकले हैं ना, अब ये इनसे देखा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह से लटक चुके हैं। देखा, मैंने बोला ना कि इनके फटे हाल हो रहे हैं, ये लटक चुके हैं पूरी तरह से, ना इधर के हैं ना उधर के। अब इनको जो है सज़ा, जो इन्होंने आज दिन तक आपके साथ किया है, उसकी सज़ा इनको भोगनी पड़ेगी, ठीक है। तो इनके साथ ये स्टार्ट हो गया है, क्योंकि आपने अब ऐसे ऐसे कदम आपने बढ़ाने शुरू कर दिए हैं ना। देखिए, दोनों में ही देख रहे हो आप एक ऐसे इंसान हो, गुस्सा भी है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, और शांति भी है आपके भीतर। आपको कंट्रोल कैसे करना है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और आपने बहुत टाइम तक ऐसे लोगों को आपने कंट्रोल किया है, ऐसे चुस्त चालाक लोगों को आप देखते रहे हैं, रोते रहे हैं, प्रार्थना करते रहे हैं। आज वो लोग बुरी तरह से लटक चुके हैं, इनके फटे हाल हो रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इनको अपने ही घर में इनको चैन नहीं आ रहा है, तो बाहर तो सोचो क्या ही आएगा। ये आपके आगे बढ़ने को देख के, आप जो आगे बढ़ रहे हैं ना धीरे धीरे, उसको देख कर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। क्योंकि एक तो आप बहुत जोश में हैं, अब आपने वो वाला, आप चेंज हो चुके हो, आप पहले वाले नहीं हो जो आप पहले थे, ठीक है। आपको बहुत समझ है कि मुझे कैसे स्टेप बढ़ाना है। अब आपको ये समझ आ गई है कि मुझे रिश्ते कैसे निभाने हैं, मुझे आगे कैसे बढ़ना है, मुझे ऐसे चुस्त और चालाक लोगों के बीच में कैसे रहना है, और मुझे कैसे बचना है इन लोगों से, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको आ गया है, और इसी को देख के ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और सच में इनके फटे हाल हो रहे हैं, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं ये। अब ये अपनी आत्मा से पूछ रहे हैं कि मैंने ये गलत काम क्यों किए। अब ये देखिए, ये होता है, बताएगा कोई नहीं, है ना। जो इंसान गलत होता है वो नहीं बताता है कि मैंने गलत किया है। बहुत कम इंसान होते हैं जो अपनी गलती मानते हैं। तो अब ये इंसान जो भी था या थी आपकी लाइफ में, जिन्होंने भी आपके साथ चाल चली, आपके कोई भी शत्रु हो सकते हैं, है ना, कोई भी दुश्मन हो सकता है, मैंने बोल दिया कोई भी रिश्ता हो सकता है, ये आपको पता होगा। अब ये पछता रहे हैं कि मैंने आज ये अकेले पड़ चुके हैं। अब इनको समझ में आ रहा है कि मैंने कितनी भारी गलतियाँ की है। अब इनको ये चीज़ें याद आ रही हैं कि मेरी जो चालाकी थी, मैंने जो बहुत ज़्यादा चालाकियाँ की हैं, वो मेरे ही सिर पर भारी पड़ गई हैं, क्योंकि ये अकेले हो चुके हैं, इनके साथ कोई भी नहीं है। अब ये अपनी आत्मा से, इनकी आत्मा ही इनको झंझोड़ रही है, इनकी आत्मा ही इनसे क्वेश्चन कर रही है कि ये जो किया तो क्या किया था ये। जब करती बार हम नहीं सोचते हैं कि हम किसका दिल दुखा रहे हैं, किसको दुखी कर रहे हैं, है ना। ऐसे कई बार ऐसे, देखिए, जब हमारे पास थोड़ी सी पावर होती है ना, शक्ति होती है, या हमारे पास कुछ भी ऐसा कुछ होता है, तो हम दूसरे इंसान को ना बहुत ज़्यादा दुखी करते हैं। तो कभी भी अपनी शक्ति का, अपने ज्ञान का, अपने जो भी पावर आपके पास दी है ईश्वर ने, उसका गलत इस्तेमाल मत करो। तो आज वो पछता रहे हैं, ठीक है, अपना इन्होंने गलत किया है। अब ये खुद की आत्मा, इनकी आत्मा रो रही है अब, क्योंकि इनका कोई नहीं है आगे पीछे, अकेले पड़ गए हैं, ठीक है। इनका कोई भी साथ नहीं देता है, क्योंकि ये आपकी ऐसी वाली पर्सनैलिटी को देख के ना ये डर गए। देख रहे हो, इन्होंने आपकी लाइफ में हमेशा ही आपकी लाइफ में, आपके रास्तों में इन्होंने
रोकने की कोशिश की है, रुकावटें डालने की कोशिश की है, आपको आगे बढ़ने से इन्होंने रोका है। पर जिसको आगे, जिसके साथ ईश्वर होता है ना, और जो हमारे कर्मों में होता है वो हमें मिल के रहता है। तो आज आप ये बन चुके हो, आप एक ऐसे इंसान बन चुके हो कि जहाँ भी आप जाते हैं ना, लोग आपको सलाम करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपका मान सम्मान करते हैं। और आप हज़ारों में से, हज़ारों के बीच में भी आप खड़े हो जाएंगे ना, तो आप एक ऐसे अलग दिखते हो आप, ठीक है। और अपने आप को कभी भी, ऐसे भी अपने आप को छोटा मत समझो, कभी भी अपनी तारीफ़ खुद करनी चाहिए, अगर कोई दूसरा ना करे तो ठीक है। तो आप हैं, आप ऐसे हो। तो आज इनके, अब आपकी ये वाली लाइफ देख के, ये वाली पर्सनैलिटी देख के इनके फटे हाल हो चुके हैं, सच में ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और आपका, अब आपको रोकने में बिल्कुल असमर्थ हैं ये। अब ये आपको नहीं रोक सकते, पहले ये आपको रोकते थे, ये बहुत चालाक थे, चुस्त थे, पहले आप इनके, ये आपको कुछ समझते ही नहीं थे। पर अब आपकी स्पीड देख रहे हो, अब कोई नहीं रोक सकता आपको। और इनका जो हाल हो रहा है, ये हो रहा है, देखिए मैंने बोला ना, फटे हाल हो रहे हैं। सबसे पहले तो इनके अपनों में ही पड़ा हुआ जो भी था, जो इन्होंने आपके लिए गड्ढा खोदा था ना, अब वो खुद उसमें गिर रहे हैं। दूसरा, ये पूरी तरह से घिर चुके हैं, इन्होंने आपको घेरा था, ठीक है, इन्होंने आपको घेरा था चारों तरफ, आपकी बुराइयां करके, आपकी बातें करके, आपको बुरा साबित करने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो अब इनके ये वाले फटे हाल हो रहे हैं, इनका खुद ऐसा हाल हो रहा है। अब इन्हीं की इंसल्ट हो रही है, ये ही खुद फंसे पड़े हैं। वही लोग इनके ऊपर बातें कर रहे हैं, जो लोग, जिन लोगों को ये भड़काते थे, है ना। अब सच्चाई सामने आ चुकी है और इनके फटे हाल सच में हो चुके हैं। आपकी ये वाली, क्योंकि आप एक ईश्वर की बहुत बड़ी, आप एक बहुत ऐसी सोल हो ना, आपको हराना, इन्होंने सोचा आप कुछ भी नहीं हो, पर आपको हराना बिल्कुल बिल्कुल भी आसान नहीं है, ठीक है। आपके भीतर, आपने सब कुछ सहन करके भी आपने ऐसा कुछ हासिल किया, ऐसा आप आगे बढ़े हैं धीरे धीरे, कि अब इन लोगों से नहीं देखा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि हर वक्त इन्होंने आपको चाहे कितना भी कष्ट दिया है, हर वक्त ईश्वर आपके साथ खड़े रहे हैं। कभी बोलती हूँ मैं, कभी भी मत सोचो कि हमें बहुत सारे दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं तो भगवान हमारे साथ नहीं हैं। नहीं, भगवान हमारे साथ ही हैं। और जो दुख और कष्ट आ रहे हैं वो भी हमारे खुद के कर्मों के हैं, ठीक है। तो भगवान क्या करते हैं, उस टाइम जब हमें कष्ट आते हैं वो हमारे साथ खड़े रहते हैं, पर और भी ज़्यादा दुख देते हैं हमें, कि जो भी आपके पुराने, जो भी पूर्व जन्म की जो भी कष्ट थे, जो भी बुरे कर्म थे हमारे, है ना, हमें क्या पता, सबको, किसी को नहीं पता कि हमने क्या कर्म किए हैं पहले, तो भगवान को तो पता है ना। तो वो हमारे और भी ज़्यादा दुख हमें इसलिए देते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारे जो खराब कर्मास है ना, जो बुरे कर्म हैं, वो ख़त्म हो जाएं इसी जन्म में। क्योंकि आप भगवान के बहुत ही समझदार और ज्ञानी बच्चे हों, ठीक है। और भगवान भी दुख और कष्ट हर किसी को नहीं देते हैं, जिसके अंदर सहन शक्ति होती है, पावर होती है, उसी को देते हैं। और जिससे भगवान बहुत कुछ अच्छे अच्छे काम करवाना चाहते हैं ना, उसी को कष्ट देते हैं, उसी को दुख देते हैं, और उसी की परीक्षा भी लेते हैं। तो आप उन बच्चों में से हैं, ठीक है। और इसलिए आपके साथ जो भी हुआ है वो एक प्लानिंग के साथ ही हुआ है। और जिन लोगों ने भी आपके साथ चालाकियाँ की है, तो उनके फटे हाल भी भगवान ही कर रहे हैं, हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप ऐसे इंसान हो, आप एक हीलर हो, एक बहुत समझदार इंसान हो। आपके पास अब भगवान ने, आपको कोई नहीं रोक सकता। मैंने बोला ना, कार्ड आया था, अब आपकी स्पीड को कोई नहीं रोक सकता, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि आपने ऐसी चाबियाँ ईश्वर ने दे दी आपको। चाबियाँ मतलब ज्ञान की चाबी, नॉलेज की चाबी, कुछ ऐसा हुनर आपके भीतर जो था वो ऐसा बाहर निकाला है ना भगवान ने, कि अब आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से, बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ने वाले हैं। और अब जिन लोगों ने भी आपको ये ज़्यादा कष्ट दिए हैं ना, दुख दिए हैं, वो अब इस हाल में बैठ रहे हैं, सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये कोई लेडी है जो बहुत ज़्यादा उदास है, परेशान है, ठीक है। क्योंकि इसने, एक लेडी का ज़्यादा आ रहा है ना, इस औरत ने, एक औरत आ रही है बीच में कोई, है ना, इसने इतना ज़्यादा आपको परेशान किया है, इतना ज़्यादा दुखी किया है, आज वो भी वैसे ही दुखी हो रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान है वो, बहुत ज़्यादा दुखी है, उदास बैठी है, परेशान बैठी है, ठीक है।
और आपकी खुशियाँ अब उससे नहीं देखी जा रही हैं। आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, मस्त हैं, और अपने वही वाला जो मैं बोलती हूँ, अपने परिवार में आप मस्त हैं, व्यस्त हैं, है ना। तो अब ये जो ऐसे लोग हैं ना, जो ऐसे लोग थे जो आपकी तरफ हमेशा ही आपको कुछ भी, चाहे आपके खिलाफ चालें चल रहे हो, चाहे आपको बुरा बनाने की कोशिश करते थे, चाहे आपको परेशान करने की कोशिश करते थे, कुछ भी था, आपको सबका अलग अलग होगा। अब आपने ऐसे लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया है, और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान देते हैं, अपना काम करते हैं, मस्त रहते हैं, और आपको कुछ लेना देना नहीं। अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि अब ईश्वर अब जो भी कर रहे हैं भगवान करेंगे। अब आप कुछ नहीं करेंगे। अब जो भी कर रहे हैं ईश्वर कर रहे हैं। तो इनके सच में फटे हाल हो चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, इनको रास्ता ही नहीं दिख रहा है अब कि किधर जाएं। इनकी पास्ट में जो इन्होंने किया है, पीछे मुड़ के जब ये देखते हैं ना कि मैंने क्या क्या कर दिया है, आज पीछे मुड़ के जब ये देखते हैं ना, तो ये परेशान हो जाते हैं, और ये भागने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपके घर को बिगाड़ा है, आपके घर को इन्होंने बर्बाद किया। एक बहुत अच्छा परिवार आपका भड़का के अलग कर दिया। आपके घर में आपकी घर की खुशियाँ इनसे देखी नहीं गई है। ठीक है, तो इन्होंने ऐसी ऐसी चालें चली है आपके घर को बर्बाद करने के लिए कि अब इन्हीं के फटे हाल हो रहे हैं। ये बहुत बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं। ठीक है, तो इनको तो सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जब मैंने पहले मैं बोलती हूँ कि जब बुरा करोगे तो एक दिन इंतज़ार ज़रूर करना कि मेरा भी टाइम आएगा। ठीक है, कभी भी किसी के बारे में भी अगर गलत विचार आता है, फट से राधे राधे बोलना शुरू करो, अपने इष्ट का नाम लेना शुरू करो। क्योंकि जब हम गलत किसी के प्रति सोचेंगे या गलत हम करेंगे, तो एक दिन ज़रूर बैठ जाओ, उसी दिन से डेट लिख लो कि आज हम इसका बुरा कर रहे हैं या इसके बारे में हम इतना गलत सोच रहे हैं, तो एक दिन हमारा ज़रूर आएगा हमारे पास ये सब चीज़ें। तो नहीं करना है। जैसे ही किसी के प्रति गलत विचार आए, राधे 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 बोलना शुरू कर दो, है ना। तो देखते हैं और क्या फटे हाल हो रहे हैं उनके, जिन्होंने आपके प्रति चालें चली हैं, उनके फटे हाल हो चुके हैं बहुत बुरी तरह से। ठीक है, वो परेशान है, बैठ के अकेला रो रहे हैं। ये कोई आपके कोई ऐसा, देखिए ये कोई ऐसा पार्टनर है आपका, ये कोई है ना, जिसने आपके साथ बहुत गलत किया है। आप ही के प्रति थर्ड पार्टी की वजह से आपके ही प्रति उसने प्लानिंगें बनाई हैं, आपको परेशान किया है, आपको बहुत ज़्यादा दुखी करने की कोशिश की है। तीसरे इंसान की वजह से आपको बहुत ज़्यादा इस इंसान ने दुखी किया है। तो अब ये बहुत बुरी तरह से दुखी है, कष्ट में है, अकेला बैठ के रोता है या रोती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, सच में फटे हाल हो रहे हैं इनके। ठीक है, और देखिए मैंने बोला ना ये बहुत ज़्यादा, अब इसको बहुत ज़्यादा पछता रहा है ये इंसान, चाहे ये औरत है चाहे आदमी, जो भी है ना। ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, क्योंकि एक तो अकेले पड़ गए हैं, दूसरा अब इनके साथ भी वही सेम हो रहा है जो इन्होंने आपके साथ किया है। इनको भी वैसे ही धोखे मिल रहे हैं, इनके साथ भी वैसी ही चीटिंग हो रही है इनके साथ भी। ठीक है, तो ये परेशान हो चुके हैं। और ये देखिए कोई गर्ल है ना, कोई लड़की भी आ रही है ना, जिसने किसी फ्रेंड के साथ, अपने ही फ्रेंड के साथ मिलके इसने आपको धोखा दिया है। ठीक है, पर आज वो बिल्कुल अकेली पड़ गई है, बिल्कुल अकेली पड़ गई है, रो रही है, बैठ रही है, परेशान हो रही है, आपसे फ़ोन में बात करने की कोशिश करती है। ठीक है, वो सोचती है कि मैं आपको कॉल करूं, आपसे बात करूं। ठीक है, पर ध्यान रखना, ऐसी ऐसी ऐसे इंसान से, कोई भी है, लड़का है लड़की है आदमी है औरत है, कोई भी है, बच के रहना चाहिए। जिसने एक बार आपको इतना बड़ा धोखा दिया हो, जिसने आपके प्रति प्लानिंगें की हो, जिसने आपके प्रति चालें चली हों, उसको दोबारा अपनी लाइफ में मत आने दो। ठीक है, क्योंकि जब एक बार जब दिल से इंसान उतर जाता है ना, तो वो वाला नहीं होता है। तो देखिए अब ये क्या कर रही है, देखिए ये बहुत ज़्यादा आपको, बहुत जैसे बोलते हैं ना, मीठा मीठा बोलने की कोशिश कर रहा है, ये कर रही है कोई भी, है ना। ये बहुत ज़्यादा आपको प्यारे प्यारे मैसेज लिखती है, ये लिखता है या लिखती है, ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, सोचती है कि मैं आपको भेजूं, और ये आपके पास आना चाहती है।
बहुत मस्का लगाने वाली है, ठीक है। और देखिए रिंग भी आ गई, आपके साथ शादी करना, एंगेजमेंट कुछ भी है ना, आपके साथ ये शादी करना चाहती है अब, ठीक है। ये कोई आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, किसी का आगे एनर्जी देखिए सबके लिए है, ठीक है। तो अब ये बहुत ज़्यादा कोई है जो आपके पास आना चाहती है, जिसने पहले आपका सब कुछ बर्बाद कर दिया, आपको बहुत ज़्यादा दुखी किया, परेशान किया। अब ये चाहती है कि मैं आपके साथ शादी करूं, ठीक है। दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहती है ये, या चाहता है, कोई भी हो सकता है, ये चाहती है, ज़्यादा आ रहा है। और देखिए ये अब जो भी आपने मिल के, जो भी कभी आपने, आपकी जो पुरानी यादें हैं ना, उनको देखते, आपकी फ़ोटो देख के, है ना, आपकी पिक्चर देख के, ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है या कर रही है, ठीक है। और ये सच में आपको आपकी लाइफ में आना चाहती है, पर इसका बहुत बुरा हाल है, इसके फटे हाल हो चुके हैं, क्योंकि जहाँ भी ये गया है या गई है ना, वहाँ इसकी इतनी सी भी इज्जत नहीं है, जैसी वो आपकी नहीं करता था या करती थी, मैं दोनों को बोल रही हूँ, ठीक है। अब इसका बहुत बुरा हाल हो चुका है, इसका सेम हाल चुका। अब ये आपके पास आना चाहती हैं, चाहती है, चाहती है, चाहती है। तो कोई देखिए, कोई बहुत ज़्यादा फीमेल का ज़्यादा आ रहा है ना, तो ये दोबारा आना चाहती हैं। तो आप देख लेना क्या करना है अभी आपने। इसके फटे हाल हो चुके हैं, जब शीशे में अपनी शक्ल देखती है ना ये, ठीक है, तो रोती है, आपको याद कर कर के रोती है। इतने बुरे हाल हो चुके हैं इसके, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम इसको हो रही है, ठीक है। इसके साथ जहाँ भी ये रह रही है ना, वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा, इसके रिलेशन पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं, परेशानी हो चुकी है, ठीक है। और ये अब, ये कोई भी हो सकता है, ये आपके साथ, इसके फटे हाल तो हो ही चुके हैं, तो अब ये दोबारा से कुछ कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ बैठें, चाय कॉफ़ी पिएं, हो सकता है आपको चाय पे बुला ले, है ना, ठीक है। तो ये कुछ हो रहा है, इसने, मेरे को लग रहा है इसने अपने पेरेंट्स को भी अब बता दिया है, तभी ये चाय का प्रोग्राम बन रहा है, ठीक है। गाना भी है ना, शायद मेरी शादी का ख्याल, है ना। तो ये है, ये आपको ये बुला सकते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, ठीक है। और ये बहुत परेशान है, ये फिर से मिलना चाहते हैं आपसे, इनके बहुत फटे हाल हो चुके हैं। अब ये बहुत ज़्यादा देखिए, अब इनको असलियत दिख चुकी है इनको, ठीक है। अब ये देख चुके हैं, बोलते हैं ना कि इनको अंधे थे पहले, इनको दिख नहीं रहा था आपका प्यार, आपका एक, देखिए इनको ना तो आपका प्यार दिखा, ना आपकी ईमानदारी दिखी, ना आपका कुछ भी इन्होंने देखा नहीं है ना। ये आपको बुद्धू समझते थे, बेवकूफ़ समझते थे, ये जो भी है ना। तो अब इनको दिख रहा है ना, चश्मा लगाया है अब इन्होंने, चश्मा ऐसा वाला चश्मा नहीं, इन्होंने एक सच्चाई का चश्मा भी इनके सामने इनको दिखा है, सच्चाई दिखी अब इनको, है ना। तो अब ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ठीक है। और ये बात करना चाहता है, कोई सच में ही आपसे बात करना चाहता है, बहुत ज़्यादा परेशान है। सभी कार्ड ऐसे आ रहे हैं, ये आपको कॉल पे, मैसेज पे, ईमेल पे, कहीं भी आपसे बात करना चाहता है या चाहती है। ये चाहते हैं कि कब कब आपसे बात स्टार्ट करें, और ये फिर से आपकी लाइफ में आना चाहता है या चाहती है कोई। तो देखिए, अगर ऐसा कुछ जिस इंसान ने आपके साथ किया हो, उनके फटे हाल जब हो रहे हैं, उसके बाद जब वो दोबारा आपकी लाइफ में अगर आना चाहते हैं, तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि वो सुधर गए होंगे, ठीक है। और जो एक बार मैंने कह दिया कि दिल से उतर जाता है, उस इंसान को ना दोबारा जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ना तो वो वाला प्यार रहता है, ना ही वो रहता है। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। ये तब आपके पास आ रहे हैं जब इनके फटे हाल हो रहे हैं, बुरी हालत हो रही है इनकी ज़िंदगी ऐसी, जैसे इन्होंने आपकी ज़िंदगी नर्क बना दी थी ना, ऐसे ही इनकी लाइफ नर्क हो रही है, अब नर्क बन चुकी है। अब देखते हैं, और थोड़ी सी ले लेती हूँ इंट्यूशन के मैसेज आपके लिए क्या हैं। आपको ये जो मैसेज मिले हैं ना, इन पे आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं करना है, ठीक है। ये ईश्वर की इच्छा से आपके पास ये रीडिंग जाएगी, जिसके पास ये रीडिंग उसी के पास जाएगी जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो ईश्वर के बहुत अच्छे बच्चे और सच्चे बच्चे हैं, जिसको ईश्वर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं,
तब ईश्वर आपको ऐसी ऐसी सूचनाएं भेजते हैं। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है, ईश्वर कह रहे हैं कि मन को शांत रखो और ये जो संदेश आपको मिले हैं ये सत्य है, इस पे आपको संदेह बिल्कुल भी नहीं करना है। और देखिए आपके दिमाग में, मैंने पहले ही बोला था कि अगर आपके दिमाग में भी कभी कोई ऐसा गलत विचार या ऐसा कुछ आए तो आप पूरी तरह से ईश्वर का ध्यान करना शुरू करते हैं आप। ठीक है, आपको किसी के बारे में ना गलत सोचना है ना करना है। ठीक है, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो और हम लोग इंसान हैं, हमारे गलतियां हो जाती हैं। तो और जब जो ईश्वर का अच्छा बच्चा होता है, प्यारा बच्चा होता है, तो ईश्वर उसको ऐसे ऐसे मैसेज दे देते हैं। ईश्वर नहीं चाहते हैं कि आप गलत करें, क्योंकि ईश्वर आपको बहुत कुछ आगे, बहुत आगे आपको भेजना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए हमारी परीक्षाएं भी होती है, इसीलिए हमारे को दुख कष्ट भी मिलते हैं। देखिए जिनको दुख और कष्ट कुछ नहीं मिलते हैं ना, तो कुछ करते भी नहीं, वो एक जगह में बैठे रहते, मिल रहा है सब कुछ। उनके जो पूर्व जन्म के कर्म है तो अच्छे किए थे उन्होंने, अब इस जन्म में भोग रहे हैं वो, तो इस ऊपर ये वाला जन्म वो लोग फिर खराब भी कर देते हैं। ठीक है, वो कुछ भी कर्म नहीं करते हैं, अपना मिल रहा है, ठीक है, कर रहे हैं, आराम से हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, आपको अगर दुख और कष्ट आ रहे हैं तो आपका ये वाला जन्म बहुत मस्त जा रहा है, ये सोचो, क्योंकि आपका आगे वाला जो है ना रास्ता बहुत सही होने वाला है। आपने किसी से भी कोई वादा अगर किया है, प्रॉमिस किया है और आप भूल चुके हैं, तो ईश्वर आपको कह रहे हैं जल्दी से उसको पूरा करो, टाइम आ गया उसका पूरा करने का। भूलना नहीं, आपने सच में आपने कुछ प्रॉमिस किया है, संकल्प लिया है आपने कुछ भी। ठीक है, तो जो संकल्प है आपका पूरा होने वाला है और आपको याद भी दिला दी है ईश्वर ने कि उसको पूरा करो जल्दी। ठीक है, किसी से अगर आपने प्रॉमिस किया है तो सालों से जो आपके काम लटके हुए थे, अटके हुए थे, वो सब पूरे होने वाले हैं धीरे धीरे। थोड़ा शांति बना के रखो, जल्दबाजी मत करो और शांत रहो। आपको देखिए ईश्वर आपको कह रहे हैं, जिन्होंने आपके साथ चालें चली थी ना, मैंने बोला ना कि जिन लोगों ने आपके साथ चली थी चाल, उनके हैं अब फटे हाल। तो उनके फटे हाल जो लोग थे, वो ईश्वर कह रहे हैं आपको कि आप ना असली को नहीं समझ पाते हैं, आप नकली को असली समझते हैं। तो उन लोगों ने ही आपको धोखा दिया। आगे से आपको देखिए जो मैसेज आए हैं कि आपसे कोई मिलना चाहता है, मिलना चाहती है, दोबारा ये करना चाहते हैं, तो ईश्वर ने आपको कहा है दोबारा कि भाई आपको बच के रहना है, आपको दोबारा धोखा मिल सकता है, बच के रहना है तो बच के रहना है। ठीक है, आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है। आपको शराब, जुआ, मांस, मछली, इन चीज़ों से आपको दूर रहना है, दूर रहना है बिल्कुल, ये आपको कहा जा रहा है। बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, हम नहीं बंद कर सकते। कुछ 24 घंटों के भीतर कुछ ऐसी खुशखबरी भी आपको मिलेगी जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। कुछ भी, कोई भी खुशखबरी मिलेगी आपको, छोटी मिलेगी, बड़ी मिलेगी, पर मिलेगी ज़रूर। कोई भी आपको अब हरा नहीं सकता, ये तो दिख गया है, पहले ही कार्ड आए हैं कि अब आपको हरा पाना मुश्किल है, मुश्किल। अब आप बहुत आगे, देखिए ये मत सोचो कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, कैसे मुझे नहीं हरा पाएंगे। नहीं, आपको, आपके अंदर कुछ, हम सबके अंदर कुछ ऐसा हुनर होता है जिसको हम बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं। तो आप ऐसे ही इंसान हो, आप छोटा काम कर रहे, बड़ा काम कर रहे, कुछ भी कर रहे, आप अब बहुत ज़्यादा आप खुश हैं। अगर नहीं है तो इस मैसेज के बाद आप खुश रहिए, क्योंकि अब आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है, क्योंकि उन लोगों को अब सज़ा मिलने वाली है जिन्होंने चालें चली थी, जिन्होंने आपको बर्बाद किया था। आपको कोई नहीं हरा सकता और आप बहुत ज़्यादा ईमानदार और अच्छे इंसान हो आप। ठीक है, आप एक सच्चे इंसान हो, सच्चे इंसान का दिल सभी तोड़ते हैं। ठीक है, दिखावा आपको बिल्कुल नहीं करना है, अच्छे बनने का ढोंग अभी भी नहीं करना है। जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है, वहाँ किसी को बोलने की ज़रूरत है, वहाँ टोक दो उनको, है ना। ये मत सोचो कि मैं इसको बोलूँगा या बोलूँगी तो इसको बुरा लगेगा, नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर किसी की भलाई हो रही है, आपका कड़वी बातें भी आपको बोल देनी है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि भाई मैं नहीं बोलूँगा या नहीं बोलूँगी, इसको बुरा लगेगा, नहीं। सच्चा मित्र, अपना सच्चा रिश्ता वही होता है जो हमें गलत कामों के लिए रोकता है, टोकता है। ठीक है, वही सच्चा रिश्ता है। बाकी जो ऐसे मस्के लगा के झूठ, कोई गलत भी कर रहा है तो भी उसकी तारीफ कर रहे हो, तो कभी अपना नहीं होता हो। ठीक है, वो आपको बर्बाद कर रहा है। फिर आपसे बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं, पास्ट में आपसे भी हुई हैं गलतियाँ, तो अब दोबारा आपको ऐसी गलती, देखिए गलतियाँ क्या हुई है, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, परेशान किया, वो गलतियाँ तो हैं। तो अब दोबारा गलती मत करना वो, कि उनको, अगर वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं
तो सोच समझ के ही, आपकी मर्जी है पर सोच समझ के ही आप उनको एक्सेप्ट करना, ठीक है। नई योजनाएं बनाने वाले हैं आप, और जो भी आप बनाने वाले हैं वो बनाइए। उसमें आपको ईश्वर कह रहे हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलने वाली है, और आपको कुछ ऐसे ऐसे साइन भी भगवान देने वाले हैं, दिखाने वाले हैं कि आपको पहले ही पता चल जाएगा, ठीक है, कि हाँ अब मेरा अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, है ना, कि जिन्होंने चली थी आपके साथ चाल, उनके हैं अब, उनके हो रहे अब फटे हाल। और देखिए उनके लास्ट में ये भी कार्ड मैं दिखा देती हूँ, ये थर्ड पार्टी बन के भी आपकी लाइफ में इन्होंने आपका बहुत ज़्यादा जीवन इन्होंने नर्क बना दिया था। तो अब कार्मिक कर्मों का कार्ड भी आ गया, देखिए अब उनके कर्मों की सज़ा उनको मिलने शुरू होगी है, समय बदल चुका है, अब समय आपका है, ठीक है। तो अपना जो अच्छा टाइम आपका आ रहा है उसमें आपको ना तो ज़्यादा घमंड अहंकार कुछ नहीं करना है, किसी को नीचा बिल्कुल नहीं दिखाना है, अपने जैसे आप हैं आपने वैसे रहना है, किसी का बुरा नहीं करना है, खुश रहना है, और बाकी भगवान के ऊपर छोड़ देना है, न्याय आपके साथ ईश्वर करेंगे, ठीक है। तो कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलने वाला है और मिल भी रहा है, ठीक है। राधे राधे।